Hello everyone, today we will start our next part of the same chapter that is solid state, जो कि हम केमिस्ट्री का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, उसका थर्ड पार्ट है जिसमें आज हमें क्या करना है, दी वैल्यूज़ ऑफ द सेल्स, जैसे कि सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एज सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये कौन से सेल्स हैं और किस टाइप के. प्रिमिटिव सेल बताया था आपको, एक सेंटर्ड सेल बताया था. प्रिमिटिव सेल में particles are only present at the corners, but in the centered cell they are also present at the corner also and as well as the at other position also. So body, face, edge and edge centered are in the centered cubic cell and simple cubic cell is under primitive cell. So let us find out कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं हर एक सेल के अंदर. तो स्टार्ट विद द सिंपल क्यूबिक सेल. इसमें हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं दैट आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स. तो कॉर्नर्स कितने होते हैं, अभी आप ये जो क्यूब अगर बनाएंगे एंड यू विल फाइंड कि कितने कॉर्नर्स हैं. देयर आर 8 कॉर्नर्स. 8 कॉर्नर्स एंड एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8. सो हेयर 8 विल कैंसिल द 8 एंड द आंसर विल बी 1. सो नंबर ऑफ एटम इन द सिंपल क्यूबिक सेल इज 1. नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड. इसमें भी क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट ही है पार्टिकल, तो 8 कॉर्नर्स एंड 1 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस एक कहाँ पर है, एक बॉडी के सेंटर में भी है, अंदर भी है, पूरा अंदर रखा हुआ है सेंटर में बॉडी के. तो क्या हो गया, 1 प्लस कर देंगे क्योंकि 1 इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. तो 8 से 8 कैंसिल एंड 1 + 1 विल गिव यू 2. तो नंबर ऑफ एटम्स इन द बॉडी सेंटर्ड सेल इज 2. नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड में क्या होगा, वही 8 कॉर्नर्स तो होंगे ही एज वेल एज 1/8. और फेसेस कितने होते हैं, यू विल प्लस दी फेसेस वाले एटम्स ऑल्सो. सो 6 फेसेस इज 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो जाएंगे, एक उस तरफ और एक इधर, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक फेस का जो एक पार्टिकल है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ. क्योंकि जैसे अगर ये फेस में बना हुआ है तो आधा तो बाहर होगा और आधा क्यूब के अंदर, तो इसका कंट्रीब्यूशन हाफ ही होगा. तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, 2 3 6 एंड 1 + 3 विल गिव यू 4. सो नंबर ऑफ एटम इन द फेस सेंटर्ड इज 4. नेक्स्ट इज एज सेंटर्ड. एज सेंटर्ड में क्या होगा, वही कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे. टोटल 8 कॉर्नर, 1 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8. देन प्लस एजेस कितनी है, यू विल काउंट करके आपको पता चलेगा 1 2 3 4 लाइक ऑन. तो कितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं. और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 कंट्रीब्यूशन, यानी कि एजेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा. तो यहाँ से भी कैलकुलेट हो जाएगा, 4 3 = 12. सो यहाँ पर 1 + 3 विल गिव यू 4. So number of atoms in the edge centered cell is 4. Then end centered cubic cell. End centered, as I told you yesterday that the particle present at the corners as well as in the opposite faces. कोई भी 2 faces होते हैं आमने सामने के, इसमें present होगा. तो इसमें क्या होगा, कॉर्नर वाले तो एज इट इज़ लिखने हैं एंड यू विल प्लस कितना कि 2 हैं और 2 में से एक का कंट्रीब्यूशन वही है, हाफ, आधा अंदर और आधा बाहर होगा. तो यहाँ से भी कैलकुलेट हो जाएगा, यू विल गेट 1 + 1 = 2. सो नंबर ऑफ एटम इन द एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज 2. सो यहाँ से हमें पता चल गया कि सिंपल क्यूबिक में 1 होगा एटम, बॉडी सेंटर्ड में कितना होगा, 2 होगा, फेस सेंटर्ड में 4 और एज सेंटर्ड में भी 4 एंड द एंड सेंटर्ड में यू विल गेट 2 नंबर ऑफ एटम. ये आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें यू विल बी हेल्प बाय दीज वैल्यूज़. सो इनको निकालना भी आना चाहिए, एज वेल यू शुड लर्न दैम. ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, तो बेसिकली जब ये एटम्स होते हैं तो ये रियल में यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस दिखाने के लिए इतना दूर दूर रखे गए हैं. जब इनको रियल में ऑब्जर्व करते हैं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के नियर होते हैं एंड देयर नो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा ये एक उसके सेंटर से लेके दूसरे के सेंटर तक होगा, तो ये होगा ए. और इनके जो रेडियस है उसको हम आर से डिनोट करते हैं. तो यहाँ से जो ए की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ए = 2r, बिकॉज r + r 2r. तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2r. एंड डी जो है, डी इज़ द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट 2 एटम. तो ये क्या होगा, डी होगा. और डी हम देख रहे हैं कि ए के इक्वल है, तो डी =
ए, और इस वजह से डी भी क्या हो गया, 2r हो गया। अब इधर से ही हम एक और टर्म आता है पैकिंग एफिशिएंसी, वो निकालते हैं किसी भी सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स विद इन अ सेल। जितना स्पेस वो पार्टिकल लेंगे उसकी परसेंटेज को हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। सो परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। अब सिंपल क्यूबिक सेल में जो फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का, उसको हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल इंटू 100। So here volume of one atom will be, या पहले आप वॉल्यूम ऑफ सेल निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल क्या होगा, वॉल्यूम क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ का क्यूब होता है, लाइक एल क्यूब, और यहाँ पर जो एज लेंथ है वो कितना है, ए इज़ गिवन। तो ए को, ए का क्यूब विल बी 2r क्यूब, वाई, क्योंकि ए इज इक्वल टू 2r है, तो ए क्यूब विल बी 2r क्यूब, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब। टू का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 8r क्यूब हो गया। उसके बाद जो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन एटम है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, हमने यहाँ पर वन एटम क्यों लिया है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम इन द क्यूबिक सेल इज 1, जो हमने अभी पहले निकाला था। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम विल बी 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे पार्टिकल्स क्या है इसी शेप में है, तो वन एटम जो है वो कितना वॉल्यूम देगा, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल कितना है, 8r क्यूब इंटू 100 कर देंगे। ये जो निकल के आएगा उसके बाद ये आ जाएगा π/6 इंटू 100, और इसका जो परसेंटेज आएगा वो हमें याद करके रखना पड़ता है, इसको 52.4% इतना आपको याद रखना है। नाउ वी विल डिस्कस दी ज्योमेट्री ऑफ बॉडी सेंटर्ड सेल। उसमें क्या होगा, BCC में दैट वी आर हैविंग वन एटम इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। सो ये जो सेंटर में हमने एटम रखा है वहाँ से दो डायगोनल्स यू विल ड्रॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें क्या निकालना है, ये वाला रिलेशन निकालना है, दिस, ये यू विल गेट दिस इमेज। तो उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, AE की वैल्यू, ये जो AC की वैल्यू है वो निकालनी होगी टू गेट दिस, क्योंकि हमारे पास पहले क्या ये वाली वैल्यू नहीं होगी, तो तब तक हम R और D में रिलेशनशिप जो है निकाल नहीं पाएंगे, A का R से देन D से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ट्राइंगल लेंगे। सो ये जो एज है AE इज़ C एंड AE इज़ ऑल्सो A। सो यहाँ पर CE भी A है और AE भी A। यू नो कि ये एज लेंथ होती है जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ से वी विल गेट दिस वैल्यू, जो ये AC वाली वैल्यू है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी A प्लस ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सो AC स्क्वायर विल बी CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। तो AC स्क्वायर में अगर हम AC की वैल्यू रखें A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, वी विल गेट 2A स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हट के अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट, जब भी स्क्वायर पे अंडर रूट लगाते हैं तो दे विल बी कैंसल्ड। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2A।
अब इसी AC की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे √2a, यानी कि हमें अब ये वाली वैल्यू मिल गई है। तो अब ये वाला जो ट्राइंगल हमने बाहर निकाला हुआ है ये यहाँ पर, तो ये आएगा, क्योंकि ये जो तीनों एटम होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज्ड पैक होंगे एकदम से, और ये वाला जो एटम है यहाँ पे, ये कॉर्नर वाला एटम है जो अलग होगा। तो इसका हाफ रेडियस इधर आएगा, ये हाफ सर्कल अंदर होगा, हाफ सर्कल बाहर, और इसका हाफ सर्कल अंदर, हाफ सर्कल बाहर होगा। तो ये r + r, और ये पूरा अंदर है तो इसीलिए इसका 2r है। तो ये अब इससे हम इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से हम r की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि AB की वैल्यू, ये जो BA² है इट विल बी BC² + AC²। तो AB इज़ व्हाट, r + 2r + r, यू विल गेट 4r। तो 4r² किसके बराबर हो गया, a² + √2a²। तो अब इसको हम, इसका स्क्वायर जो है वो √ ऊपर चला जाएगा इधर, तो a² + 2a² हो जाएगा। देन 2a² + a² यू विल गेट 3a², तो √3a²। 4r की वैल्यू क्या आ गई, अब रूट लगा है तो a² से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो √3a आ गया। यहाँ से यू विल गेट दी r की वैल्यू, 4 यहाँ चला जाएगा, तो यू विल गेट √3a/4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्या है, आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d हमें पता ही है, जैसे हमने पिछले अभी उसमें पार्ट में देखा था क्या, कि d = a = 2r होता है। तो d की वैल्यू क्या है, 2r है। तो यू विल मल्टीप्लाई सिंपली 2 विद द r की वैल्यू, r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 × √3a/4। सो कैंसिल करके यू विल गेट दी √3a/2। और यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a विल बी, जब ये r यहाँ पर आ जाएगा और a विल बी गोइंग देयर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपोजिट हो जाएगा, तो इन्वर्स होके 4/√3r। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, एंड दिस इज़ d का वैल्यू। इसी से फिर हम पैकिंग एफिशिएंसी इसकी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पैकिंग एफिशिएंसी इज़ व्हाट, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, बॉडी सेंटर्ड है तो उसमें नंबर ऑफ एटम हमने 2 निकाले थे। जब बॉडी सेंटर्ड सेल में नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, तो 2 एटम की वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड देन इनटू 100। फॉर परसेंटेज वी मल्टीप्लाई विद 100। तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr3, और 2 एटम है तो यू विल मल्टीप्लाई इट विद 2 × 4/3 πr3। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, a का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, a का क्यूब, और a की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है 4/3r। तो इसी की एच लेंथ का क्यूब होता है वॉल्यूम, तो a की वैल्यू है 4/3r, तो इसी का क्यूब कर दो, 4/3r का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दी 68%। तो BCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 68%, और जो हमने सिंपल क्यूबिक की निकाली थी दैट वाज 52.4%।